नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सना स्टडी सेंटर पे। तो मैंने कल की सीरीज स्टार्ट की थी, आज थर्ड वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो भाई, एक दुकानदार एक परस्पर 25% की छूट देता है। यदि वह 37% की छूट देता तो वह 20% लाभ कम कमाता, 120% लाभ कम कमाता। ध्यान से सुनो भाई, पहले 25 की दे रहा था, फिर 37 की छूट दे दी, तो कितना डिफरेंस आ गया? 12% का। इस 12% की वैल्यू 120 थी। पहले 25% छूट दे रहा था, फिर उसके बाद 37% दे दी, तो उसका तो 12% का नुकसान होगा। तो 12% का नुकसान होगा मतलब 12% कम पे 120 रुपये कम में बेचे, उस 12% की वैल्यू है कितने गुना है? 10 गुना। पर उसका अंकित मूल्य कितना होता है? 100%। 100% की वैल्यू गुना 10 तो कितनी आ गई? 1000 रुपये। बी ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य इतना है, भाई 35% की छूट देने के बाद वो कितने में बेच दी? 65% में। बस ये 65% की वैल्यू दी है 17,555 डिवाइड 65 और अंकित मूल्य निकालना है इंटू 100। तो काट लो भाई इसको, 5 से 13, 5 से 15, 2 25 और एक 13 से काटो भाई, 13 दूनी 26, 13 3 51, पूरा पूरा कटेगा। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये आ गया 4, 5 9 13 7 91, कितना आ गया? 2700। अब आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है और नकद भुगतान पर 40% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। 10% छूट पे बेची जाती है और कैश पेमेंट पे 40% की अतिरिक्त छूट और दी जाती है। यदि अनीता ने इस वस्तु को 2700 रुपये नकद में खरीदा होता। ठीक है, अब देखो, उसने पहले 10% की छूट दी, यानी कि 10 का माल 9 में दे दिया, फिर 40% की अतिरिक्त छूट दे दी। 40% की अतिरिक्त छूट का मतलब कितना? 2/5, यानी कि 5 का सामान कितने में दे दिया? 3 में। 50, 27, ये 27 की वैल्यू दी है कितनी? 2700। यहाँ से कितने गुना है? 100 गुना। इसकी निकालोगे 100 गुना तो कितनी हो जाएगी? 5000। यह आपका आ गया यहाँ से ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो, एक डीलर किसी वस्तु एक डीलर किसी वस्तु अपने ग्राहक को 15% छूट देने के बाद भी 15% लाभ अर्जित करता है। देखो भाई, जब भी छूट देने के बाद प्रॉफिट मिलता है या लॉस होता है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, सिक्पी और एमपी का रेशो लगता है। यहाँ सिक्पी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो 15% की छूट दी, डिस्काउंट दे दिया 15% का, तो यहाँ से कितना होगा? 85%। रेशो यहाँ से 100%, तो 15% का प्रॉफिट हुआ, इसमें जो ऐड करो तो 115, 5 से काटो भाई 17 और 5 दूनी 10, 5 15, 17/23 आ गया। अब देखो उसने क्या बोला है, यदि डीलर से उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ये है 2500, यानी कि 2500 जो वैल्यू है वो 17 की है, इसकी निकालनी है। एमपी निकालना है, कितना है? 23, ये वैल्यू निकालनी है भाई। इसकी मल्टीप्लाई करके भाग करो, 0 0, 25 या 75 का 5 7, 25 दूनी 50 और 7 57, ये आ गया भाई। डिवाइड में 17, 17 से डिवाइड करो, 17 3 51, 6 17 चौके 68, यानी कि 17 3 51, 33, 33 82, यानी कि लगभग के निकटतम पूर्णांक में 33 82 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बी ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नमिता अपनी दुकान में सभी चीजों पर 20% की छूट देती है और 12% लाभ कमाती है। ध्यान से सुन लो भाई, फिर वही सीपी और एमपी का रेशो लोगे यहाँ से। 20% की छूट दी 80 का, 12% लाभ कमाती है 112। 4 से काटोगे 40, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 अठे 32, फिर 4 से काटोगे 10, 7 10/7 आ गया। अब देखो, एमपी कितना दिया है? 280 रुपये के अंकित मूल्य। ये 280 कितने गुना हो गया? 7 चौके 28, 40 गुना। इसका 40 गुना करोगे तो कितना आ गया? 400 रुपये। 7 चौके 28, 280 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। 20% की छूट दे दी, 12% का लाभ कमाया। अच्छा, 4 से काटा था ये, 4 दूनी 8, ये 20 हो गया यहाँ से। देखो, होगी ना गलती? यहाँ से देखो भाई, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, ये काटोगे 4 से 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, अब फिर 4 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। तो 7 की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 280, कितने गुना? 40 गुना। 50 का 40 गुना निकाल लो, कितना हो जाएगा? 200। तो 200 ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका। ठीक है, खेला हो गया था, गड़बड़ होगी थी, देख कोई नहीं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, देखो, एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने में 4
खिलौने मुफ्त देता है, 4 खिलौने मुफ्त वाले ऊपर, इन दोनों का जोड़ 18 नीचे, मल्टीप्लाई 100 से 2/9, 2/9 आ गया, यानी कि 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9, तो 2/9 कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9% हो गया। यहाँ से आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहक को एक वस्तु के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। भाई इसने छूट दी है, देखो 15% की, 2 क्रमिक छूटें प्रदान की हैं, 15% की, ये सक्सेसिव लगाओगे। क्रमिक छूट में एक्स वाई डिवाइड 100 ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, ये लगाना है यहाँ पे। देखो भाई 15 प्लस 30 हो गया, इसको माइनस लिख लो 2.25, कितना हो जाएगा 28, 27.75, 27.75 होगी पहली छूट। दूसरी देखो भाई 12 और 18 की, 12 और 18 कितना हो गया 30, माइनस 18 दूनी 36, 3 18 के 18 3 21, 2.16 इसमें से घटा दोगे, 2.16 इसमें से घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 27.74 आ जाएगा, 27.74। इसको चेक कर लो भाई, 3 निःशुल्क लिए हैं, 7 खरीदनी है, 3 फ्री मिली है उसको, तो फ्री मुफ्त वाली ऊपर आ जाएंगी, और टोटल नीचे मल्टीप्लाई 100 से कितना आ जाएगा 30%। तो ये जो तीसरे वाला है ओनली सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ग्राहक के लगाने लिए बतानी है भाई छूट, ग्राहक के लिए, एक दुकानदार के लिए भी आती है इसमें, ठीक है, वो आएगी तब बताऊंगा मैं आपको। इसमें ग्राहक के लिए देखनी है तो जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगी, जिसमें ज़्यादा पैसे की छूट मिलेगी, वो ऑप्शन बताना हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है एज चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें बस सिर्फ क्या दिया है, 5,000 रुपये का लैपटॉप, 50,000 रुपये का लैपटॉप है, उसने 10,000 रुपये की छूट दी है। देखो या तो सभी को परसेंटेज में ले लो, या फिर सभी को, यहाँ चार चार ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन, तो सभी को परसेंटेज में ले लो, 10,000 को परसेंटेज में बदलो। देखो 10,000 50,000 का कितने परसेंट है, ये ऐसे निकाल लेना। ठीक है, 100 50,000 का, देखो 4 जीरो से 4 जीरो 20, तो ये 20% है, तो ये तो यहाँ डायरेक्ट 20% की छूट है, ये 25% की छूट है, ये तो ज़्यादा होगी, 10% की दो छूट है, 20 माइनस ये कितना होगा 19% की छूट होगी, और 10 और 15 के साथ 15 और 10 25, माइनस 15 और 10 25, ये 150, यानी कि 1.5, तो ये कितना आ गया 24.23.5। तो यहाँ से कौन सी होगी फ्लैट डिस्काउंट 25% का, यानी कि ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक आदमी एक वस्तु 21% की छूट देता है, पहले 100 ग्राहकों के लिए घटी हुई कीमत 40% की और छूट देता है, यानी कि पहले वो 21% की छूट देता है, फिर पहले 100 ग्राहकों को 40% की छूट और देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो पहले 100 ग्राहकों की, देखो 21% की छूट का मतलब आप रेशो से कर लो इसको, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट करना चाहो तो 47 40 पे इसको छूट दे देना आप, 47 40 पे इसको छूट दोगे तो आप कितना हो जाएगा, रेशो से करते हैं पहले, देखो फिर बताता हूँ आपको इसको कैसे करोगे। 21% है, जैसे 21% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 21/100 कर लेते हैं, 21/100, यानी कि 100 का समान था, कितनी छूट दे गई 21, तो कितने में आ गया 79 में दे दिया। ठीक है, उसके बाद 40% की छूट, 40% 2/5, यानी कि 5 का सामान कितने में दे दिया 3 में, इसकी गुना करो यहाँ 500, 9 30 27, 2 7 21 और 2 23, इतने में दे दिया। अब उसने पूछा उसका विक्रय मूल्य कितना है, इतना विक्रय मूल्य है उसका, यानी कि ये 237 की वैल्यू हो, 237 की है, 47 40, ये 237 की वैल्यू कितने गुना है 2 गुना, यानी कि 20 गुना, इसकी गुना 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ये ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, रेशो से कर लेना, डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको फिर सीपी एमपी पहले छूट देता है, सीपी और एमपी का रेशो निकालना, फिर एमपी और एसपी का रेशो निकालना, उससे भी हो जाएगा आपका। ठीक है, उससे फिर आप जो दिमाग में पहला सॉल्यूशन आता है ना पेपर में बैठने के बाद, सिर्फ उसी पे प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, एक डीलर ने खाद्य संसाधक 10,000 रुपये में खरीदा, ठीक है, ये उसने इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी और उसके बाद भी इतना लाभ प्राप्त किया, तो अंकित मूल्य एमपी बताना। देखो भाई छूट भी दे दी और लाभ भी, प्रॉफिट भी, तो सीपी और एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 80, 100 प्लस प्रॉफिट है यानी कि 140, जीरो से जीरो कटी, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 4:7 आ गया। अब ध्यान से देखो, अब क्या कहा उसने, इतने का खरीदा था, यानी कि सीपी कितना है 10,000, 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू यानी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500, 2500 की गुना इससे करोगे 25 सत्ता 175 होता है, तो 175 यानी कि 17,500 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो,
इसने कहा है एक दुकानदार 85 रुपये में एक नोटबुक खरीदता है, 85 रुपये में एक नोटबुक खरीदता है, वह इस पर 15% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। 15% की छूट दे दी सीपी और एनपी, 15% की छूट दे दी यानी कि 85, 20% का लाभ 120, 5 से काटोगे ये 17 पे, ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये 24 पे। उसे नोटबुक का अंक एमपी बताना है, यानी कि 85 किसकी वैल्यू है, 17 की, कितने गुना, 5 गुना। तो 24 के साथ गुना कर दो किसकी, 5 की, 24 पंजा 120। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो भाई, फिर से वही, किस योजना में अधिकतम छूट प्राप्त होगी, ठीक है, ये बतानी है। दुकानदार ने 4 योजनाएं पेश की, हर किस ग्राहक के लिए कौन सी अच्छी छूट है वो बतानी है आपको। देखो ये यहाँ से देखो भाई, पहला तो 20 और 25% की दो सक्सेसिव छूट है, तो पहले इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 47, फिर इन दोनों की गुना करके डिवाइड कर दो पॉइंट लगा के, 47 हो गया, 25 और 22 हो गया 47, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 5.5 घटेगा, इसमें से 5.5 घटेगा तो 41.5 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। 42 और 5 47, 41.5 की छूट आ गई। ये देखो इसको चेक कर लो भाई, 2/5 गुना कितना आ गया 100, काटोगे तो 20, यानी कि ये कितनी आ गई 40%, ये वाली 40%। इसको चेक करो भाई, 4/9 गुना 100, 4/9 यानी कि 11 सही 1/9, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 सही 4/9% आ गई है। अभी तक की है ज़्यादा। अब इसको चेक कर लो तीसरी वाली को, 3 मुफ्त पाए 4 खरीदे, यानी कि 7 गुना 100, 14 सही 2/7 होती है, 1/7 की वैल्यू 3 से गनी 14 थी 42, 6/7, तो ज़्यादा कौन सी होगी, 44 सही 9/7 वाली छूट होगी आपकी, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूटों के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, फ्रैक्शन से रेशो मेथड से निकालो। देखो इसको 1/5 होती है, ये 3/10 होती है। 5 का सामान कितने में बेच दिया 4 में, 10 का सामान कितने में बेच दिया 7 में, 2 से काट सकते हो, 2 पंजे 10, यानी कि 25 का सामान कितने में दे दिया 14 में, 840 में बेचा, 14×6 = 84, यानी कि 60 गुना, 60 गुना 25 का, 14×6 = 84। तो छूट क्या है, छूट पूछी है इसने क्वेश्चन में, देखो इसने छूट पूछी, छूट छूट क्या है, छूट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है छूट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11, ठीक है। 11 की गुना 60 से करोगे तो कितना हो जाएगा 660, ये हो जाएगा। उसने पूछा छूट क्या है, रुपए में छूट बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है, ध्यान से सुन लो भाई, सीपी एमपी और एसपी का रेशो लगाना है यहाँ। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य उसका क्रय मूल्य से 12% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये 112, ध्यान से सुन लो। अब 8% की छूट दे दी, यहाँ से उसने 8% की छूट दे दी, यानी कि 112 का 8% निकालोगे डिवाइड में 100, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लग गया, एक 8 एकम 8 और एक 9, 8 एकम 8, 8.96 हो गया, 8.96 की छूट दे दी उसने, घटा देंगे हम इसमें 112 में से 8.96 घटा देना है, तो ये सिंपल सी आ गई। यहाँ से देखो ये आ जाएगी आपकी 103.04, 103.04 आ गई यहाँ से। अब देखो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, लाभ प्रतिशत बताना है, 100 का सामान 103.4 में बेच दिया, 3.04% आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है, इसका विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि 15% 3/20, 35% 7/20, यानी कि 20 का सामान तो दे दिया 17 में, फिर 20 का सामान दे दिया 13 में, ये हो गया 400, ये इसको डायरेक्टली को 17 गुना 13, इसकी वैल्यू दी है 1547, इसको काटो भाई 13 से, अगर वैल्यू दी है तो कटेगा 13 एकम 13 2, 13 एकम 13, ठीक है, ये बन गया 24, 24 में से 13 गया, एक एक 17, 13 नहीं में 117, 117 एकम 17, 17 सत्ते 119, यानी कि ये इसका 7 गुना होगा, तो इसका भी 7 गुना करना, 700 पे कितना होगा 2800, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना, 20% यानी कि 1/5, 5 से 4 होगी, 2 बार हुई है तो स्केयर कर देंगे इसका, 25 से कितनी होगी 16 होगी, इस 16 की वैल्यू 604 दी, यानी कि 40 गुना 64, 16 चौके 64, 40 गुना, तो इसका भी 40 गुना, 25 चौका 100, 1000 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, ए ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट देखो भाई
निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभकारी है, ये बतानी है भाई। 25-25% की दो छूट है। 25-25 का मतलब 50, 25-15 625, यानी कि पॉइंट 25 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 44, यानी कि 43.25 आ जाए। इससे ये 40 होगी, ये 40 होगी, ठीक है, ये 43 एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, ये 50% की छूट होगी, 1/2 × 100, ये डायरेक्ट यहाँ से 50% की छूट होगी। अब देखो 30 और 20 कितना हो गया 50, माइनस 30 दूनी 60, यानी कि 600, 6 घटाओगे तो इसमें से कितना आ गया 44। तो ये सी वाली आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 50% की छूट आ आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य, ध्यान से सुनो भाई, सीपी, एमपी और एसपी। अंकित मूल्य इसका क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ये 100 है तो ये कितना है 130, 15% की छूट दे दी, 130 पे दे दी 15% की छूट। 10 से 10, 15×3 = 45 का 5 4, 15×15 = 19, तो 19 पॉइंट माइनस 19.5 की छूट दे दी यहाँ। तो एसपी कितना आ गया, 130 में से 19.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 111, यानी कि 110.5 आ गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, वस्तु का अंतिम मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये मूल्य बताना भाई कितना अधिक है, 10.5% अधिक है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप, ये देखो भाई, यदि क्रमशः 10%, 5% की दो क्रमागत छूट दी जाती है तो शुद्ध प्रभावी सक्सेसिव बताना है, x+y+xy डिवाइड में 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। x का मतलब 10 प्लस y का मतलब कितना है 5 दे रखा है यहाँ, तो 10 + 5 माइनस करोगे इसको 10×5/100, ये होगा 15, ये हो जाएगा 50, इसको कटोगे तो 0.5 आ जाएगा, ये यहाँ से इसको घटाओगे तो 14.5 आ गया आपका आंसर, 14.5% इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन भुगतान पर ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है। ऑनलाइन भुगतान कोई करता है तो 20% की छूट है। एबीसी क्रेडिट कार्ड धारक को 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है, 8% की और छूट मिलती है। संदीप ऑनलाइन भुगतान करके देखो भाई 3500 रुपये का लैपटॉप खरीदा था, ठीक है, 3500 रुपये का लैपटॉप खरीदा था, इस पे कितनी छूट दे दी, 20% की छूट दे दी। 35,000 रुपये का 20% निकाल के घटा दो भाई, या डायरेक्ट 80 निकाल लो इसका, यहाँ से 20 से 20 कटेंगे, 20 फिर भी आएंगे, 8×15 = 40, 4×8 दिए 24 और 4×28, ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ से 28,000 रुपये आ गया। अब इस 28,000 रुपये पे 8% की एक्स्ट्रा छूट दे दी, क्योंकि ये भी क्रेडिट कार्ड से लिया है, तो 28,000 का 8% निकाल के इससे भाग कर दो, 20 से 20 कट गई, 8 0 0 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया 22, इसमें से घटा दो भाई 2260 रुपये, 0 4 एक ऑप्शन में है, ठीक है आपका 25,740 घटा लेते हैं वर्ष, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 25,740 आपका, ठीक है। और टोटल 64 का 4, ये 4 आएगा भाई यहाँ पे, ये 6 हो गया, ठीक है, 25,760 हो गया आपका आंसर, 25,760। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 600 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 18% की छूट पर उपलब्ध है। 600 रुपये की अंकित 600 रुपये अंकित मूल्य वाली, ठीक है, जिसका मार्क प्राइस कितना दिया 600, 18% की छूट पे अवेलेबल है। कितनी छूट दी जाती है ये बतानी हुई, कितने रुपए की छूट दे दी, यानी कि 600 का 18% निकाल दो सीधा, ही तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। 18 छक्का कितना था 108, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की छूट की पेशकश की जिसका भुगतान नगद में किया गया। ध्यान से सुन लो, ये नगद किया गया, 20% नगद पे छूट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से में अगर क्रेडिट कार्ड से कर दिया तो ये शुल्क लगेगा उसको, ये ब्याज लगेगा। यदि सुरेश अंकित मूल्य 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड में, ध्यान से सुनो, वेटेज एवरेज से कर लिया यार इस क्वेश्चन को, देखो 100 चीज थी, 40% यहाँ और 60% यहाँ, 40% नगद में ली है, इसका रेशो बनाओगे तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। 40% नगद में ली तो उसको कितनी छूट मिली 20% की, तो यहाँ 20% की छूट लिखोगे, और उसको देना कितना पड़ा 0.5% देना पड़ा, ये प्लस। अब इन दोनों की गुणा करो, माइनस का 40, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3.5, यानी कि 1.5 होगा, डिवाइड में 3 और 2 5 से डिवाइड कर दोगे, इसको घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा -38.5 आ जाएगा, ठीक है।
39 ठीक 38.5 आ जाएगा। अब ये कितना आ गया, 5 से काटो इसको, 5 सत्ता 35 वाई पॉइंट 5 दिए 15 7 पॉइंट 5 सत्ता 35 एक 5 पॉइंट आ गया ये। अब देखो ये माइनस का आ गया ना 7.3, इसको 100 में से घटा लो आप, इसको 100 में से घटाओगे 20 दूनी 40 3 पंजे 15 ठीक है, 39 और 41 बटे 5 5 सत्ता 35 एक 5 दिए 15 ठीक है, 100 में से घटाओ ये 7.3 को घटा लो यहाँ 100 में से, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया लास्ट में 0.7, ये 9 में से 7 तो गया 2, और ये कितना आ गया 9 92.7 आ गया, यानी कि 92 पॉइंट। सारे ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं भाई, सारे ऑप्शन क्लोज दे रखे हैं इसने। दोबारा से देखते हैं इसको क्वेश्चन को। देखो इसने क्या दिया है, 100 वस्तुएं थी ठीक है, यहाँ से 40%, ये 60%, ये इसने छूट पे दी 20% छूट पे, इसमें 0.5% एक्स्ट्रा हुआ, इसकी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, ये आ गया 800 माइनस का, यहाँ से प्लस का 6 पंजे 30 यानी कि 60 गुना 0.5 बटे 10 आ जाएगा, 1 0 0 6 पंजे 30, ये आ गया यहाँ से 30 यानी कि आधा आ जाएगा इसका, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, 770 डिवाइड में 100, 1 0 से 1 0 घटे 7.7 आ गया, ये माइनस का था। अब ये 7.7 घटाओगे आप इसमें से 100 में से, तो कितना आ जाएगा 192.3 आ जाएगा आपका, ये आएगा डायरेक्ट ठीक है। वेटेज एवरेज से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट देखो भाई, एक सेल फोन का अंकित मूल्य 23,000 रुपये है, दुकानदार 16% और 14% की छूट प्रदान करता है, एक ग्राहक को लगभग कितना भुगतान करना होगा। पहले 14% की छूट दी, फिर 16% की छूट दी, लगभग में पूछा भाई, लगभग में। अब ये कैलकुलेशन तो करनी है, देखो ऐसे कर लो, 23,000 रुपये का सामान 14% की छूट दी यानी कि 86/100 का सामान, फिर 16% की छूट दी यानी कि 84/100 का सामान। अब बताना इसको काट को, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ही 1 जीरो कट गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो अप्रोक्सीमेट में क्वेश्चन आएगा है, चौके 24 4 3 12 2 आ गया, नहीं तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका कोई और कोई रास्ता नहीं है। देखो 5 से काट लो और छोटा करना तो 5 2 चौके 8 2 दूनी 4 और नहीं कट रहा, तो अब 86 गुना 42 2 छिके 12 का 2 16 और 1 17 4 छिक 24 और 1 25 4 छिके 24 2 4 अठे 32 और 2 34 2 11 6 3, इसकी गुना अब 23 से, 23 दूनी हो गया 46 का 6 4 23 से कम 23 और 4 27 2 23 छिका 37 18 6 दूनी 12 और 1 13 138 और 4 142 2 14 23 या 69 3 7 और 8 883 डिवाइड में आ गया 5, इसको काट लो भाई, देखो 5 एकम 5 3 आ गया 5 छिके 30, फिर 3 आ गया 5 छिके 30, तो 166 वाला आ गया आपका आंसर ठीक है, 166 15, ये आपका लगभग में आंसर आ जाएगा ठीक है। सोल्व करना पड़ेगा भाई, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू ऐसी दी है परसेंटेज में। नेक्स्ट देखो भाई, देखो 50,000 रुपए के बिल पर 20% की एकल छूट, इन दोनों की क्रमिक छूटों के बीच अंतर। देखो भैया मैंने क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो डिफरेंस होता है ना, देखो पहले ये देखो 20% है, फिर इन दोनों का सम देखो 20%, इन दोनों का सम भी 20%, जब इन दोनों का सेम सम हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देना, जैसे 16 चौके 64 होता है, तो यहाँ पॉइंट लगा देना 2 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट 0.64, ये अंतर है 50,000 रुपये का। 0.64% हटाओगे तो 100, ये पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 100, ये चारों जीरो कट जाएंगे। अब 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 रुपये आ जाएगा ठीक है डायरेक्ट। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, x+y+xy अपॉन में कितना आ गया 100, यहाँ से आपका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा और उसमें से घटा देना, फिर इसको आपका डिफरेंस आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो कुलदीप अपने ग्राहक को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 25 का चिन्ह दिया, नहीं फिर वही सीपी और एमपी। 10% की छूट प्रदान करता है यानी कि 90, 20% का लाभ कमाता है यानी कि 120। 3 से काटोगे 3 3 3 चौके 12। अब ध्यान से सुन लो, सूटकेस के लिए चिन्हित सूटकेस यानी कि एमपी कितना दिया है 2500 रुपये, 2500 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितने कितने गुना, 6 चौके 24 6 दूनी 8 6 पंजे 30, 625 गुना 625 की यहाँ गुना कर दो, 3 पंजे 15
एक 3 दूनी 6 और एक 7, 3 6 18, 1875, बी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक वस्तु के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात यानी कि सीपी और एमपी का रेशो दे दिया भाई, ये 4:7 दे दिया। फिर उसके बाद एसपी आ गया। देखो 25% की छूट 1/4 होता है। 4 से कितनी छूट दे दी? 3। ये 7, ये 4 बराबर कर दोगे यहाँ से, ये आ गया 16, ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये 4 सत्ते 28, ये 7 या 21, ये हो गया। दुकानदार, देखो दुकानदार को 50 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ किस पे होता है? सीपी और एम एसपी पे। तो ये कितना हुआ? 5। इस 5 की वैल्यू 50 रुपए, कितने गुना? 10 गुना। अब क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का? 16। तो 16 ही गुना 10 से करोगे तो कितना आ गया? 160। ये ए ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो। देखो एक कमीज का अंकित मूल्य 1200 रुपये, दुकानदार 25% और 20% के डिस्काउंट देता, विक्रय मूल्य बताना भाई। 1200 रुपये है, 25% यानी कि 1/4, छूट देने के बाद 3/4, ये कितना होगा? 1/5। इसको छूट दी तो ये कितना होगा? 4/5। यहाँ से काट दो, 4 पंजे 20 है, 20 छिक्का 120, 60 आ गया। 3 चौके 12, 12 छिक्के 72, 720 आ गया। सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट देखो भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 19% छूट पर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य इतना है भाई, छूट देने के बाद इतना विक्रय मूल्य है, यानी कि 653.60। ये छूट देने के बाद 19% छूट दे दी तो कितना हो गया? 81। अंकित मूल्य निकालना, 100 की वैल्यू निकालनी, इस पॉइंट को हटाओगे तो ये दोनों जीरो खत्म। अब इसको भाई पहले 9 से कर लो। देखो 9 से कर लो आप। 9, 9 5 45, 9 चौके 36, जीरो, ये आ गया 50 40 आ गया। अब फिर 9 पे जाएगा ये, 9 5 45, 5 9 6 54, जीरो, 560 आ गया आपका आंसर डी। ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल, ये इजी क्वेश्चन होते हैं डिस्काउंट के, सारे करवाएंगे जो भी आप याद कर जाएगा सीरीज वाइज। एक दर्जन पुस्तकें जिनका भाव 120 है, एक दर्जन पुस्तक है भाई जिनका भाव 120 है, तो एक का कितना हो जाएगा? 10। भाई दर्जन में 12 होती हैं, 120 की 12 है, तो एक की कितनी होगी? 10 होगी। 15% की छूट दे दी, 15% की छूट दे दी। ये सीपी एक पुस्तक का, ये एसपी का। छूट देने के बाद एसपी आ जाएगा, एनपी आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, यहाँ से 15% की छूट, 10 का 15%, 10 का 15%। एक जीरो से एक जीरो घटो, 5 ये 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 का मतलब कितना है? 1/1.5, 1.5 की छूट दे दी उसने, 1.5 रुपए की, तो 8.5 रुपए में बेच दी। अब 51 रुपए में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं? 10 रुपए में एक, 8.5 रुपए में एक थी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 51 की गुना 8.5 से कर दो गुना, 51 से 8.5 को डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि पुस्तकें पूछी कितनी पुस्तकें? 51 रुपए में 8 के बाद पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, 17 थी 51, 17 5 85, 5 एकम 5 दूनी 10, तो कितनी आ गई? 6 पुस्तकें आ गई। 6 पुस्तकें खरीद सकता है वह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक निश्चित बिल पर 35% की छूट, 20% और 20% ये दो क्रमिक छूटों का अंतर। देखो ये तो पूरा 35% है, ये इसका इसमें अब सक्सेस लगाएंगे, दोनों जोड़ोगे तो 40, दोनों की गुणा करके पॉइंट लगाओगे तो दो दूनी 20 चौके 20, 20 का स्केयर करोगे 400, यानी कि 4, ये कितना आ गया? 36%। तो 1% का डिफरेंस आएगा छुट्टों के बीच, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 22। तो बिल की राशि कितनी होती है? 100%, तो कितनी होगी? 22। ये बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। खुदरा विक्रेता को बेचते समय कंपनी अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। खुदरा विक्रेता को बेचते समय अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। ध्यान से सुन लो भाई। एमपी था, एमपी था, एमपी से एसपी, 30% की छूट, यानी कि 100 में से 30 70, या 3/10 कर सकते हो आप इसको, 3/10, यानी कि 10 का माल कितने बेच दिया? 7 में। यदि खुदरा विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी कि इसको वापिस कितने में बेचता? 10 में, तो कितना लाभ होता? 3 का कितने पे? 7 पे गुना 100। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/3। ठीक है, तो 3/7 चाहिए तो इसका 3 गुना 14/7, 42, 6/7, ये आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर इतने रुपए में बेचा भाई? 1326 रुपए में 15% की छूट के बाद, यानी कि 85% में बेचा। अंकित मूल्य यानी कि 100 बताना भाई। अब इसको काटो भाई 85 से, सीधा काटो इसको 85 से। 85 दूनी 170, 85 एकम 85, 32 गुना घटा 85, 12 में से 5 गया 7, यहाँ होगा 12 में से 8 गया 4, ये आ गया 6। अब देखो भाई, किसको गुना करने से आपको 6 मिलेगा? 85 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? आपको 6 मिलेगा। 17 से भी काट सकते थे और छोटा हो जाता। 5 6 30, 4 5 20, 8
पंजे 40 है तो लास्ट में 40 आ गया, यानी कि 85 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, 85 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हम क्या काटेंगे इसको, 17 से काटोगे, 17 × 85। ठीक है, 17 सत्ता 119, 17 सत्ता 119 भाई, यानी कि 132 में से 119 घटाओगे, 12 में से 3 और 1, ये आ गया 17 8 136। 5 से इसको काटोगे 20, 78 दोनों कितना होता है 156, यानी कि 1560 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खुशी मिक्सर खरीदने गई, मिक्सर का अंकित मूल्य 6000 रुपये था। ठीक है, दुकानदार द्वारा उस पर 20% की फ्लैट छूट दे दी, अंकित मूल्य MP 20 था, MP 6000 रुपये था उसका। ठीक है, उसने छूट दे दी, यानी MP से SP 20% की छूट का मतलब 5 से 4 होगा, ये 5 की वैल्यू थी और 4 का भुगतान करना पड़ा, काट लो भाई, 12 पंजे 60 होता है 120, 12 चौके 12 तेज 36, 12 चौक 48, यानी कि कितना आ गया 4800 रुपया, 500 आ गया, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 28,000 रुपये, 15 और 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा गया, नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट दी, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बताना भाई, ध्यान से सुनो, 15% का मतलब है 3/20, 20 का सामान कितने में बेचा 17 में, इसका मतलब 1/10, 10 का सामान कितने में बेच दिया 9 में। ठीक है, वैसे तो मैं आपको इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, ध्यान से सुनो, देखो अगर छूट दे दी ना, 10 से 9 की छूट दे दी तो आप ऑप्शन से भी खेल जाओगे, कभी कभी ऑप्शन से भी खेल जाना चाहिए। 10 से इसकी छूट दे दी, 9 9 का मल्टीपल आ गया, 9 का मल्टीपल चेक करते हैं यहाँ से, देखो 4 और 5 8 और 1 9, ये 2 बच गए, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 से 9 कटा, ये हो गया 8 और 1 9 कटा, 6 और 5 11, ये नहीं है मल्टीपल, इसको और चेक कर लेते हैं, 8 और 9 8 और 1 9, ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये फिर देखो भाई ध्यान से, इसमें अंकित मूल्य पर 10% की छूट में बेचा गया है, यानी कि 10 का मतलब क्या, 10 से वो सामान किस में बेचेगा, 9 में, 9 का मल्टीपल फिर से चेक कर लेते हैं। पहला काम तो मल्टीपल चेक कर लिया, और डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, जैसे इसको देखो भाई, CHSL का पेपर और क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो, 4 और 6 10 और 2 12, ये नहीं है, 4 5 9 8 बच गया, ये नहीं है, इसको देखो 4 और 6 10 10 और 8 18, ये है, 4 और 6 10, ये नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार 80% के अंकित मूल्य पर 5% की दो क्रमिक छूटें देता है, 5% की क्रमिक छूट का मतलब भाई 1/20, दो छूट दे दी तो यानी कि 20 से कितनी कर दी 19, दो छूट दी है तो यहाँ स्केयर कर दोगे, यहाँ स्केयर कर दोगे, यानी कि 400 361 हो जाएगा यहाँ। तो दुकानदार 80 रुपए के अंकित मूल्य पर, 80 जो है वो 400 की वैल्यू है, तो 361 की निकालनी है हमें वैल्यू, 361 देख लो भाई, 4 से काटोगे, 8 से काट लो 10, 8 15 40 50, 1 0 से 1 0 5 आ गया, आप देखो 361/5 आ गया, इसको डिवाइड करो, 5 7 35, एक 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 72.2%, 2 रुपये आ गए। ठीक है, आपका जो छूट आ गई है, विक्रय मूल्य आ गया वो 72.2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखो भाई, एक बाइक की कीमत है 17% की कमी की गई, 17% की कमी, ध्यान से समझो भाई, 100 का सामान था, 17% की कमी कर दी तो कितना होगा 83 का होगा सामान। ठीक है, 83 की कीमत होगी, तो बाइक की कीमत क्या होगी, 75,000 रुपये बाइक की कीमत थी, इतनी कमी के बाद, इतनी छूट के बाद, यानी कि 75 500 जो है, ये आपका 100 की वैल्यू है और 83 की निकालनी है, इसको काट दो भाई, देखो 3 पंजे 15, लास्ट में 5 आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20% 10%, 20% 10%, 5 3 कर्मा का छूट किसके एकल छूट के बराबर होगी, ये भी मैंने आपको डिस्काउंट की जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था, जिसमें भी 10% आ जाए तो उनका जो डिजिटल सम है वो 10 बन जाएगा। ध्यान से देखो भाई, 3 और 2 5, 5 और 6 11, ये नहीं होगा, 3 और 2 5, 5 और 8 13, ये भी नहीं होगा, 6 और 3 9, ये भी नहीं होगा, देखो 6 और 3 और 1 10, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बाकी आप करना चाहो तो सक्सेसिव लगा सकते हो, x+y+xy डिवाइड में 100, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, पहले इन दो का निकाल लेना, फिर जो आए उसका और इसका निकाल लेना, यहाँ से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक परस की खरीद पर 10 और 20% की क्रमिक छूट दी गई है, 10 और 20% की छूट दे दी, देखो 10 से फिर समान कितना हो गया 9, तो 9 का मल्टीपल ढूंढते हैं, पहले 5 2 7 और 1 8 नहीं है, 9 कट गया, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 8 और 1 9, डी ऑप्शन है, अकेला डी ऑप्शन, तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बाकी करना चाहो तो आप कर भी लेना, इसको इजी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक छूट योजना के तहत दस्तानों की एक दर्जन जोड़ी पर 20% की छूट 200 रुपये में उपलब्ध है। एक छूट योजना के तहत दस्तानों की एक दर्जन जोड़ी 20% की छूट पर 200 रुपये में उपलब्ध है। ध्यान से सुन लो भाई। हाँ देखो भाई, ये है ना हिंदी में, इसकी लैंग्वेज गलत है, हिंदी में मिसप्रिंट होगा, ये आप इंग्लिश में पढ़ो। ध्यान से सुनो भाई। उसने कहा है कि क्यूटेड का मतलब भाई एमपी, एमपी है 200 रुपये उसका, उसका 200 रुपये एमपी है और उस पर छूट है 20% की। तो ये कितना हो गया, 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40 रुपये। ठीक है, 200 का 20% कितना हो गया, 40। तो वो सामान कितने का है, 160 रुपये का है। ठीक है, 160 रुपये का डिस्काउंट के बाद, 200 रुपये पर छूट है वो 20% की, 160 का है। अब उसने पूछा 320 रुपये में कितनी जोड़ी आ जाएंगी, 320 रुपये में कितनी जोड़ी आ जाएंगी, ये बताना भाई। देखो यहाँ से एक दर्जन जोड़ी यानी कि ये 12 रुपए की थी, 12 जोड़ी थी 160 रुपए की, ये कितनी बतानी, 320 की, ये कितने गुना है, 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना, कितनी जोड़ी हो जाएंगी, 24। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, 24 जोड़ी आपकी हो जाएंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सीट आ गई भाई। तो इस सीट का काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो 100 तक हमने क्वेश्चन निपटा दिए हैं और अगली सीट में 101 से 214 तक है, इसको अगली वीडियो में करेंगे पूरा इसको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और बने रहना ऐसे ही, इसको जल्दी हम सोल्व कर देंगे पूरी बुक को। धन्यवाद सभी।